तो तो इस इस तरीके तरीके से से यहाँ यहाँ पे पे अलग 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 तरीके तरीके से से हम हम लोग लोग क्या क्या करते हैं, करते हैं, लिक्विडिटी लिक्विडिटी को को बढ़ाने का बढ़ाने का काम काम करता है। करता है। और और एलजीएनएस एलजीएनएस हमेशा हमेशा रेगुलरली रेगुलरली लिक्विडिटी को लिक्विडिटी को बढ़ाने का बढ़ाने का काम कर काम कर दिया। दिया। शुरू में शुरू में हमारे हमारे केवल केवल एक एक ब्लॉकचेन के ब्लॉकचेन के ऊपर ऊपर लिक्विडिटी लिक्विडिटी था, था, आज दो आज दो ब्लॉकचेन के ब्लॉकचेन ऊपर के ऊपर लिक्विडिटी लिक्विडिटी आ आ चुका है। चुका है। और और इसके वजह इसकी से वजह से कहीं ना कहीं ना कहीं कहीं हमारा हमारा सिस्टम सिस्टम स्ट्रांग स्ट्रांग होते जा होते रहा जा है। रहा है। तो तो इस तरीके से हम समय के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हम बेसिक कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं। ये हमने ये टॉपिक आज क्यों लिया कि आज हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट को बाकी प्रोजेक्ट की तरह ही लोग देखते हैं। जैसे आरओआई प्रोजेक्ट मार्केट में चलते हैं और लोगों की धारणा होती है अगर आरओआई प्रोजेक्ट है तो उसका लाइफ ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 6 महीना साल भर। लेकिन दोस्तों ये अगर आपने प्रॉपरली इसको पढ़ा और जिसने इसको शुरुआत किया तो उनको तो पता है ये प्रोजेक्ट एक अच्छी तरीके से रियल कंसेप्ट के ऊपर काम करता है, लिक्विडिटी के ऊपर काम करता है, लिक्विडिटी माइनिंग के ऊपर काम करता है। तो उन्होंने बिंदास यहाँ पे काम किया। लेकिन बार बार कहीं ना कहीं मार्केट में डाउट क्रिएट करने वाले होते हैं, तो इसलिए हमको बार बार कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वही चीज़ें बताई जाती है। वही चीज़ें बता के अगर पैसा बनता है तो एक हमको करना ही चाहिए। दूसरा, उससे डाउट क्लियर होता है तो हमारा माइंड सेट उसका स्ट्रांग हो जाता है और उस तरीके से हम काम करते हैं। अब यहाँ पे आगे पॉइंट नंबर 3 में बात करते रोड मैप में, ओरिजिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी मतलब टोकन मार्केट में बहुत सारे हैं, उसके माध्यम से लोग पैसा बनाते हैं और इकोनॉमी मतलब पैसे की ही बात होती है। अब यहाँ पे टोकन इकोनॉमी में ओरिजिन क्या किस तरीके से काम करता है, इसका रोल क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एट इट इज कोर, ओरिजिन विल बी प्रोफेशनल सर्विस एग्रीमेंट that use bond mechanism to expand its business scope and influence। अब यहाँ पे सिस्टम ने बॉन्ड का मैकेनिज्म भी लाया और बॉन्ड के थ्रू हमारे सिस्टम को स्ट्रांग बनाया। और हम लोगों को पता है ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू सिस्टम ने जो पैसा लिया उससे हमारा सिस्टम सॉलिड हो चुका है और सिस्टम को $1 का बैकअप मिल चुका है। We will provide our partners with the infrastructure, expertise and exposure। एलजीएनएस हम लोगों को क्या देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, एक्सपर्टीज देगा, एक्सपोजर देगा टोकन इकोनॉमी के बारे में। We will help partners accumulate critical infrastructure liquidity through sale of bonds instead of leasing third party liquidity as before and then paying high leasing cost through the liquidity mining। इसके पहले क्या होता था, मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट आता है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में, डीफाई में कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो लिक्विडिटी बहुत जरूरी होती है। हम लिक्विडिटी की बात हमेशा करते हैं। लिक्विडिटी अच्छी है तो प्रोजेक्ट स्ट्रांग है। और अगर मान के चलो हम में से बैठे हो यहाँ पे लोग कोई भी समझते कि चलो हमको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, हमको कोई एक चीज बनानी है, टोकन बनाना है। टोकन केवल बनाने से नहीं चलेगा, टोकन को मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा। लॉन्च करने के लिए हमारे पास क्या तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं और दूसरी कैटेगरी होती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करें जैसे बाइनेंस है, कॉइन डिसेक्सेस, ऐसे बहुत सारे कॉइन है, मार्केट है, वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, लिस्ट करना पड़ता है। और लिस्ट करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी होता है और कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज एजेंसी में उसका कंट्रोल रहता है, एक्सचेंज में कंट्रोल रहता है। लेकिन डीफाई या अगर डिजिटल डेक्स के ऊपर हम आते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, उसको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे सिस्टम क्या करता है, एक तो खुद लिक्विडिटी डाले और या किसी से लिक्विडिटी ले ले। अगर थर्ड पार्टी से लिक्विडिटी ले तो वो ओनरशिप उसके पास जाती है। अगर चाहे अगर कोई लिक्विडिटी देता है और कल लगता है कि नहीं हमको कहीं और जाना है, कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, तो वो बड़ी लिक्विडिटी निकाल के चला जाएगा, प्रोजेक्ट लैप्स होगा। लेकिन सिस्टम ने यहाँ पे बोला नहीं, हम किसी थर्ड पार्टी से या बड़े प्लेयर से लिक्विडिटी नहीं लेंगे। तो इन्होंने आम इंसान हर कम्युनिटी के तहत कम्युनिटी की तरफ से लिक्विडिटी लेने का काम किया। अल्टीमेटली इट हेल्प्स पार्टनर कन्वर्ट वैल्यू डिप्लेटेड परमानेंट एक्सपेंडिचर इनटू इनकम जनरेटिंग एसेट। और इसके वजह से यही जो एक्सपेंडिचर बनता है बाकी प्रोजेक्ट में, लिक्विडिटी जहाँ पे ली जाती है वो एक्सपेंडिचर बन जाता है। और इसी एक्सपेंडिचर के माध्यम से एलजीएनएस ने सिस्टम को या पार्टनर्स को रिवॉर्ड देके
उनका डेवलपमेंट करने का कोशिश किया, ये इसका रोल है। इस तरीके के टोकोनॉमिक्स में, बाकी प्रोजेक्ट में तो यूजर को कुछ नहीं मिलता है, यूजर को केवल कॉइन को लेके बैठना पड़ता है, कॉइन को ऊपर नीचे लोग करते रहते हैं, केवल वो देखता बैठता है। ओरिजिन and subsequent versions will specifically provide partners with a personalized service, providing partners with an integrated front-end solution to quickly and easily create a bond and managing their position on the familiar unified user interface. सिस्टम बोल रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे हम यहाँ पे इंटरफेस दे देंगे तो लोगों को यहाँ पे एंट्री लेना आसान हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं आज हम लोग आसानी से यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, इंटरफेस को देख सकते हैं, तो बेटर इंटरफेस सिस्टम ने दिया। पार्टनर्स कैन स्पेंड लेस टाइम ड्राइविंग टोकन इकोनॉमिक्स एंड मोर टाइम बिल्डिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स द प्रेमाइसिस इज दैट द ओरिजिन V1 हैज बीन प्रूवन बाय टाइम एंड डेवलप्ड हेल्दी। तो इसमें बॉन्ड मैकेनिज्म इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ट्रेडिशनल लिक्विडिटी माइनिंग। What is important is that project can executed correctly and task can be completely corrected on the first try। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में बॉन्ड होते हैं, आज देख लीजिए गवर्नमेंट का भी बॉन्ड होता है, आपने सुना होगा तो जानकारी ले लो। हर कंट्री के गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं और बॉन्ड के थ्रू गवर्नमेंट क्या करता है, इन्वेस्टमेंट लेता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है, जाके देख लेना ट्रेडिशनल बॉन्ड। और या माइनिंग में भी, ट्रेडिशनल माइनिंग में भी, क्रिप्टो के माइनिंग में भी अगर बॉन्ड लेना है तो मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है, बहुत आसान मैकेनिज्म दिया है सिस्टम ने। बस जाओ, बॉन्ड का एंट्री हमारे इसमें दिया है, बॉन्ड में जाके आप 360 दिन का चूज कर लो, 240 दिन का चूज कर लो, और बस आपको एक क्लिक का बटन दबाना है और क्लिक के बटन के साथ आपका बॉन्ड क्रिएट होगा और आप एक तरीके के यहाँ पे बॉन्ड में एंट्री लेके भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सिस्टम के कुछ की पैरामीटर है सिस्टम ने जिसके बारे में हम लोगों को बताया है। अब यहाँ पे कुछ, अब यहाँ पे एप्लीकेशंस, एलजीएनएस केवल इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, कॉइन केवल कॉइन लॉन्च करके छोड़ा ऐसा नहीं है। कॉइन के साथ सिस्टम ने यहाँ पे देख लेना क्रॉस चेन प्रोटोकॉल लॉन्च कर चुका है। ये कब बताया गया है दोस्तों, 2 साल पहले। और आज आप अनुबिप के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेन ही तो यूज कर रहे हैं। अनुबिप पे आज हम पॉलीगॉन का डाई अनुबिप में तुरंत क्रॉस चेन कर पा रहे हैं। अनुबिप हम पॉलीगॉन के ऊपर हमारे जितने भी एलजीएनएस है, एक एक एलजीएनएस पहले हम क्रॉस चेन करते थे, कहाँ पे, अनुबिप के ऊपर। पॉलीगॉन से पहले हम सिंगल कॉइन भी क्रॉस चेन करते थे और नॉर्मल स्टेकिंग में वहां पे डालते थे, वो क्या है, क्रॉस चेन। सिस्टम ने बोला था 2-2.5 साल पहले, लॉन्च हो चुका है, हमने यूज भी कर लिया है। इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमने जितना भी पॉलीगॉन से एलजीएनएस अनुबिप के ऊपर लेके गए, तो कहाँ से लेके गए, क्रॉस चेन प्रोटोकॉल के माध्यम से लेके गए, चाहे 360 दिन में, 600 दिन में, नॉर्मल, सभी तरीके का जो काम हमने किया, या पॉलीगॉन का डाई एलजीएनएस में कर दिया, अनुबिप में कर दिया, तो क्रॉस चेन के माध्यम से कर दिया। तो कुछ बुलेट पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पे। ये जो क्रॉस चेन है, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसका परफॉर्मेंस फास्ट करने के लिए, क्रॉस चेन तो बहुत सारे मार्केट में है, लेकिन इसके स्पीड को और परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से रखने के लिए टेक्नोलॉजी का कौन सा यूज किया गया है, तो केवल टेक्नोलॉजी के हम यहाँ पे नाम आपके सामने रख रहे हैं। फुल लिंक क्रॉस चेन सिस्टम यहाँ पे इसमें यूज कर लिया, और इसको ज्यादा पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन। आज ये सब चीजें बताने का कारण क्या है कि जो चीजें सिस्टम बता रही है हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। क्रॉस चेन सिस्टम ने बोला लॉन्च कर दिया, इस टेक्नोलॉजी के तहत ये लॉन्च कर दिया। दूसरा, हाई इफिशिएंसी लो कॉस्ट परफॉर्मेंस सोल्यूशन है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस चेन में फुल लिंक क्रॉस चेन सिस्टम इसने यूज कर लिया। दूसरा, इफिशिएंसी और लो कॉस्ट रखने के लिए भी काम कर दिया। दूसरा, हमारे सिस्टम ने बोला कि हमारा ओरिजिन डेक्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। सिस्टम ने पहले से ही लिखा है, पहले से बना के रखा हुआ था, और हमारा
रॉकेट शॉप, डेक्स हमारे सामने ऑलरेडी सिस्टम ने दिया। देख लेना, बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारा ये रोड मैप है, कभी वो आता ही नहीं। अच्छा, वो दिखा के केवल बिजनेस इकट्ठा करते हैं, कुछ दिन तक चलाते हैं, उसके बाद सिस्टम भाग जाता है। दोस्तों, हमारे सिस्टम ने बोला था, और बोला क्या, पहले से बना के उसकी थीम रखी थी, केवल लॉन्च करने की बात थी। लॉन्च तभी भी करते जब हमारा अपना खुद का ब्लॉकचेन कंप्लीट हुआ, तो सिस्टम ने लॉन्च कर दिया। ओरिजिन डेक्स इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेवलप्ड बेस्ड ऑन लेयर टू मल्टी चेन टेक्नोलॉजी। इसका टेक्नोलॉजी क्या यूज किया, लेयर टू मल्टी चेन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। कंपेयर विद अदर सिक्स CX मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ओरिजिन डेक्स हैज सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग बीइंग अ मोर सिक्योर। हमारा डेक्स कैसा, एकदम सिक्योर, सेफ, लोअर फी एंड बेटर एक्सपीरियंस, ये सब चीजें रहेगा। इस तरीके का हमारे सिस्टम ने इसको कंस्ट्रक्ट किया डेक्स, जो कि हमको ये बेनिफिट दे सके। उसके साथ यहाँ पे इसके जो भी बेनिफिट्स है डेक्स के, उसके बारे में बात किया है। तो जैसे यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी और यूजर कंट्रोल। डेक्स अलाउज यूजर टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ देयर प्राइवेट कीज, meaning they have complete control over their funds. This is not a case with a centralized exchange. Centralized exchange में क्या होता है, centralized exchange में उनका खुद का कंट्रोल, जो कॉइन यूज किया जाता है, जो प्राइवेट की यूज की जाती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, वो किसके पास होती है, एक्सचेंज के पास होती है। लेकिन डेक्स में क्या है, उसकी 12 की यूजर के पास होती है, इसलिए डेक्स बहुत जरूरी है। अब उसके आगे सिस्टम ने क्या क्या बोला था। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 6, ओरिजिन प्लान टू रिवोल्यूशनाइज लैंडिंग प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे लैंडिंग प्रोटोकॉल की बात हम हमेशा करते हैं। इन द थर्ड क्वार्टर आफ्टर द लॉन्च ऑफ ICO ओरिजिन, ये थर्ड क्वार्टर में बोला था, पैरेलल स्पेस ओरिजिन वाज लॉन्च, टेकिंग इनोवेटिव इकोलॉजिकल सिनेरियो एज अ बेंचमार्क breakthrough. 200 plus national chain mapping born out of the one person one vote governance rule generated surreal geological map on the surface of origin earth। यहाँ पे इन्होंने ओरिजिन लैंडिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात किया है, और यहाँ पे पर्सन टू पर्सन, यहाँ पे डाउ वोटिंग, इसके बारे में भी बात किया है कि इंडिविजुअल पर्सनल भी यहाँ पे डाउ वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे लैंडिंग प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, लैंडिंग प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा, जैसे एक तरीके का लोनिंग सिस्टम, लोन देने का सिस्टम, इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। जैसे हमने बार बार बोला है कि हमारा सिस्टम यहाँ पे आपको लैंडिंग बोरिंग की भी फैसिलिटी देगा। उसमें क्या होगा, अगर मान के चलो आज हम एलजीएनएस में एंट्री कर रहे, क्यों कर रहे हैं, एलजीएनएस में एंट्री हम इसलिए कर रहे हैं कि 2 साल के बाद या 1 साल के बाद हमारे टोकन की संख्या बढ़ेगी और उसका प्रॉफिट हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में एक फैसिलिटी हमारे लिए है, किसी भी समय में हम टोकन हमारे निकल सकते हैं। और जनरली क्या होता है, अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम पैसे को निकालते हैं यहाँ से, और पैसे को निकालते हैं तो आपकी क्या होती है, कंपाउंडिंग रुक जाती है। अगर मान के चलो किसी के घर में मेडिकल इमरजेंसी है, पैसे की बहुत जरूरी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अगर एलजी ने वो देखेगा कि बाकी कोई सोर्सेस है, बैंक में पैसा है तो उसको यूज करेगा, घर में सोना है तो सोने को यूज करेगा, और सभी खत्म हो जाएगा, तब क्या करेगा, तब देखेगा कि एलजीएनएस में मेरे कॉइन पड़े हैं, तो वो एलजीएनएस के कॉइन को बेचेगा, अपनी मेडिकल इमरजेंसी को कंप्लीट करेगा। वो बहुत जरूरी होता है। हम काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारे फैमिली के लिए कर रहे हैं। हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको उस समय में पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए तो हम एलजीएनएस में या कोई भी काम करते हैं तो हमको पैसा लगता है, तो हम क्या करते हैं, एलजीएनएस को बेचते हैं और हमारी कंपाउंडिंग रुक जाती है, और जो हमने टारगेट लिया उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन एलजीएनएस आने वाले समय में बोलेगा
आपके पास अगर एलजीएनएस है, आपके पास बिटकॉइन है, आपके पास इथेरियम है, तो आप क्या करो, यहाँ पे कोलैटरल दे दो, उसके बदले में हम आपको लोन देंगे, कम रेट में देंगे, आप उस लोन को ले लीजिए, अपना काम कर लीजिए, 2-3 महीने के बाद दोबारा ला के पैसा रिटर्न कर दीजिए और आपका एलजीएनएस, आपका जो भी आपने कोलैटरल रखा है, निकाल लीजिए। ये ऐसा क्यों? आज हम बैंक में जाते हैं, लोग बोलेंगे हम बैंक से पैसा लेंगे, यहाँ से क्यों लेंगे? दोस्तों, बैंक में अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, पेपर फॉर्मेलिटी, सिविल चेक किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास एलजीएनएस है, आपके पास यूएसडीटी है, कोलैटरल दे दो, सिस्टम आपको लोन दे देगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओरिजिन ट्रेजरी एप्रिसिएशन प्लान, इसमें सिस्टम ने बोला है कि हम ट्रेजरी कैसे बढ़ाते जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ DeFi 2, अब DeFi 2 की बात सिस्टम कर रहा है, अपग्रेड प्रोटोकॉल एंड GameFi सेक्शन, यहाँ पे GameFi की भी सिस्टम बात कर रहा है। ओरिजिन कम्युनिटी विल एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्गर कंसेंसस एंड ट्रेजरी विल also accumulated sufficient fund expected to reach 300 to 500 million डॉलर। तो सिस्टम क्या सोच रहा है? सिस्टम चाह रहा है कि सफिशिएंट फंड ट्रेजरी में हम जमा कर सके। उसके बाद सिस्टम हमारा GameFi सेक्शन लाएगा, लैंड NFT सोल्ड किया जाएगा इसमें, जैसे इसके बारे में, NFT के बारे में हम बहुत बार बताया है। रियल वर्ल्ड एसेट का ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, रियल वर्ल्ड एसेट में हमको पार्टिसिपेट करने का। और हम NFT के बारे में बात कर रहे हैं, NFT का एक यूज केस तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन गेम में भी NFT का यूज होता है। जितने भी लोग गेम खेलते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे एक गेम में जो लैंड का टुकड़ा है बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो किसके माध्यम से करते हैं? NFT के माध्यम से करते हैं। और ये यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा दोस्तों, वो कहाँ पे प्रॉफिट जाएगा? उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हमारे नेशनल ट्रेजरी में जाएगा दोस्तों। ये हमेशा बोला है। जैसे हम लैंडिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लोन देते तो फ्री में तो किसी को भी लोन नहीं मिलता है, उसके बदले में ब्याज देना पड़ता है रिटर्न, और वो ब्याज का कुछ पोर्शन हमारे ट्रेजरी में भी जाएगा। सिस्टम ने बार बार बोला है, और आज भी हम देख रहे हैं हमारे ट्रेजरी में यहाँ से जो भी फंड एक्यूमुलेट हो रहा है वो जा रहा है, और NFT के माध्यम से लोगों को मिल रहा है। हमको NFT के माध्यम से ये जो ट्रेजरी में फंड था या कोई भी जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से हम लोगों को मिला है। और आने वाले समय में NFT ट्रेडिंग का मार्केट हॉट स्पॉट होने वाला है दोस्तों। ब्लॉकचेन में NFT ट्रेडिंग ये बहुत बड़ा मार्केट आने वाले समय में होने वाला है। तो हमारे यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात करें, गेम में हमारा NFT यूज होगा, साथ में हमारा लैंडिंग प्रोटोकॉल आएगा, और पेमेंट गेटवे की तो बात हम करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इनोवेटिव वे एलजीएनएस में आने वाले, ये तो एलजीएनएस की शुरुआत है। अब यहाँ पे सिस्टम ने क्या बोला है? When origin treasury has a sufficient fund, the stable coin lending agreement will be launched। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे सफिशिएंट फंड होगा तो यहाँ पे आपको स्टेबल कॉइन के थ्रू लोन मिलना भी शुरू होगा, और आप लोन आपको जो मिलेगा, द फी इनकम फ्रॉम द स्टेबल कॉइन लैंडिंग विल आल्सो इंजेक्टेड इन द ट्रेजरी। मतलब ये इनकम का सोर्स है दोस्तों आने वाले समय में। तो हमारी ट्रेजरी, अभी तक तो कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हुई है, ये तो लॉन्च भी तो होना है ना। तो यहाँ से भी जो भी पैसा बनेगा वो किसके माध्यम से आएगा? स्टेबल कॉइन के माध्यम से, और वो भी ट्रेजरी में जाएगा। तो ये ट्रेजरी में जाएगा तो ये आने वाले समय को कॉइन को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, और केवल कॉइन के माध्यम से हमको इनकम मिलेगा ऐसा नहीं है। ट्रेजरी में जो पैसा आएगा वो पैसा हमको NFT के माध्यम से भी हमको बेनिफिट देगा, हमको गेम के माध्यम से भी बेनिफिट देगा। तो ऐसे बहुत सारे इनकम के सोर्सेस हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे ओरिजिन का फेज 2 प्राइवेसी इकोसिस्टम कंस्ट्रक्शन, जो हमारा ये हार्ट है, हमारा हार्ट क्या है? हमारे सिस्टम का प्राइवेसी ये हार्ट है, और इसलिए प्राइवेट ब्लॉकचेन हमारी बन चुकी है, प्राइवेसी वाली। इसके बारे में हमने बात किया, और ये जो आने वाले समय के इस ब्लॉकचेन के ऊपर ये जो वॉलेट है, इसके बारे में हमने बार बार बात की है, जैसे हार्डवेयर वॉलेट, ट्रांसफर सिस्टम, ये सब चीज़ों के बारे में हमने इसके पहले भी बात की है बहुत बार। तो ये सब रोड मैप है। अब ये रोड मैप को आप अगर देख के
आपको डेफिनेटली ये समझ में आया होगा ये प्रोजेक्ट का रियल यूज केस आप लोगों के सामने धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। और दोस्तों, लोगों को बता दीजिए, दिखा दीजिए, ये पीडीएफ उनके सामने रख दीजिए, बोलिए सर 2 साल 2.5 साल पहले ये पीडीएफ हमारे सामने आया है। अब यहाँ पे देख लेना, लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट में जितना भी सिस्टम का प्रॉफिट होगा उसमें से 30% कहाँ पे जाएगा, 50% कहाँ पे जाएगा, ये ट्रेजरी में जाएगा दोस्तों। तो एलजीएनएस की वैल्यू बढ़ाने का काम आएगा और हमको रिवॉर्ड देने के लिए काम आएगा। गेटवे प्रोटोकॉल, इसके बारे में हमने बात किया है। पेमेंट गेटवे के बारे में बात करिए, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमने बात किया है, कॉइन डिपॉजिट, ये सब आने वाले समय के हमारे एप्लीकेशंस है। मतलब डीफाई का मतलब क्या है, एक बैंक में क्या होता है, बैंक में अलग अलग तरीके के काम होते हैं। डीमैट अकाउंट भी होता है, डेरिवेटिव मार्केट भी काम करता है, शेयर मार्केट में भी वो लोग काम करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट डीफाई का प्रोजेक्ट है। और रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन, ये भी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हमारे सामने है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको पढ़ने के लिए समय लग सकता है। इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, बंगाली में कन्वर्ट कर लीजिए, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके इसको पढ़ने की कोशिश करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ये सब दिया गया है इसमें। स्टेकिंग से हमको क्या क्या बेनिफिट किस तरीके से मिल सकते हैं, स्टेकिंग में डाउ रिवार्ड क्या होता है, वो किस तरीके से, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये कोड में ऑलरेडी लिखी गई चीज़ें हैं। बॉन्ड किस तरीके से, बॉन्ड इंस्टीट्यूट ये किस तरीके से, ये सब चीज़ें मिल सकती है। तो आज का सेशन हमको केवल रोड मैप के ऊपर आगे का, अगर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है तो सिस्टम जो बोल रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और सिस्टम जैसे बोल रहा है वैसे चल रहा है कि नहीं उसको भी चेक करना पड़ेगा। हम तो जुड़ तो जाते हैं, किसी के कहने से जुड़ तो जाते हैं, किसी के ऊपर भरोसा तो करते हैं। सिस्टम बोलता है कि हम फ्यूचर में आपके सामने ये रखेंगे वो रखेंगे, हम जुड़ जाते हैं उस हिसाब से, और 5 महीने 6 महीने के बाद प्रोजेक्ट वो गायब हो जाता है, अपना मेहनत वेस्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये डीफाई का प्रोजेक्ट है और डीफाई का फेज 1 फेज 2 फेज 3 का यहाँ पे प्लानिंग दे चुका है, और आने वाले समय में समय के हिसाब से जो भी बदलाव होंगे वो अलग से यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको कुछ वैल्यू मिल चुका होगा। बस आज के सेशन में आपको केवल हम इसके यूज केसेस के बारे में और इसका रोड मैप है, इसके वजह से एक आपका क्या होगा, इसके ऊपर का विश्वास तो कहीं मार्केट में आपको नहीं मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर आपको भरोसा करके सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। Recording stopped. यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही जानदार शानदार सेशन रहा आपका। और साथियों, जो गैर साहब अभी हमारे बीच बता रहे थे वो वाइट पेपर है हमारे ओरिजिन प्रोजेक्ट के, और इसको जरूर हमें स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए। और आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पर आप जाकर ये सारे वाइट पेपर्स को जिस भाषा में भी चाहें उस भाषा में आप उसको कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा सर आपका, और बहुत बहुत सभी साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी साथियों से कि आप अपनी इमोजीज के माध्यम से, अपनी क्लिपिंग के माध्यम से सर को अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टडी करने के बाद में गैरे साहब हमारे बीच ये सारी जानकारियाँ साझा करते हैं, और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे साथी सर को अपनी अपनी तरफ से इमोजीज के माध्यम से थैंक्स प्रकट कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज का दिन तो वैसे ही हर दिन शानदार होता है, लेकिन आज का दिन विशेष रूप से है क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है हमारा, और सभी साथियों अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए सब उत्सुक रहते हैं। आज राष्ट्रीय त्यौहार है ये हमारा, और बड़े कई मेहनत के बाद, कई बलिदानों के बाद ये आज़ादी हमें मिली है। तो ओरिजिन के माध्यम से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की जो आज़ादी मिलने वाली है या कई लोगों को मिल चुकी है, वो एक अपने आप में ऐतिहासिक बात है। तो हम रुख करते हैं हमारे को होस्ट साथियों की ओर, और मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में कई को होस्ट साथी बने हुए हैं,
बहुत दिन से हमने बात नहीं की है हमारे गोपाल भाई से। गोपाल भाई, स्वागत है आपका। और हम चाहते हैं कि कर्नाटक से हैं गोपाल भाई, एकमात्र जो हमारे V1 साथी बहुत ही शानदार तरीके से वर्क कर रहे हैं ओरिजिन के साथ। स्वागत है सर आपका गोपाल भाई। नमस्कार, राधे राधे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर सबको। हैप्पी इंडिपेंडेंस सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा सर, आज का सिस्टम भी बहुत अच्छा चीज से समझाया गिरे साहब ने। उनका कहने का तरीका बहुत अच्छा रहता है। और एजुकेशन जो पॉइंट बोलते हैं गिरे साहब, एजुकेशन बहुत ही जरूरी है सर। जितना एजुकेशन लेंगे उतना आप वेल्थ पाएंगे। सही बात है सर, ये सिस्टम में एजुकेशन मेन है। XYZ प्रोजेक्ट में हम लोग ने देखा था, हमने सब लोग ने देखा था कि वहाँ एजुकेशन नहीं मिलता था, तो वहाँ ये वेल्थ भी नहीं मिलेगा। पॉलिटिक्स की माते हैं जाते हैं, तो उन सब से बचिए, एजुकेशन लीजिए, रोज जूम मीटिंग में आइए। और प्राइस भी बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन प्राइस है। जितना हो सके कम्युनिटी को बढ़ाइए। जितना कम्युनिटी बढ़ा रहेगा आप उतना वेल्थ बना सकेंगे। रिस्क, लोग बोलते हैं रिस्क है। प्राइस $20, $25, $30, $35 से नीचे आके $1.35 में आ गया है। पर वक्त के साथ मीटिंग में हर बार बोला जाता है कि $1 का बैकअप हमारे पास ऑलरेडी है। तो जो भी लोग आएंगे भी $1.35, 1.35 में जो भी आएंगे उसको रिस्क कितना रहेगा? कुछ भी रिस्क नहीं है उसको। 0.35 सेंट्स का खाली उसके पास रिस्क रहेगा। रिस्क नहीं लेना एक बहुत बड़ा रिस्क है लाइफ में। रिस्क तो लेना चाहिए, सोच समझकर। पॉकेट जितना अलाउ करता है उतना रिस्क लीजिए आप। मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, 10 रुपए का रिस्क लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट बिना कुछ रिस्क लिए कुछ कमाया नहीं जा सकता है। और प्राइस बहुत ही शानदार है, बेहतरीन प्राइस है। जितना काम करेंगे उतना जल्दी V1, V2, V3 अचीव होने का चांसेस बहुत अच्छा है इसके अंदर। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा आप अचीवमेंट बहुत जल्दी करते जाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। काम कीजिए, एजुकेशन लीजिए, लोगों को जूम में लेके आइए, बिठाइए। एजुकेशन वो लेंगे तो सबको एजुकेशन दे सकेंगे। जितना एजुकेशन लेंगे उतना एजुकेशन आप पाएंगे, उतना वेल्थ कमाएंगे। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू स्पीकर्स, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू जोशी जी, थैंक यू गेरे साहब, थैंक यू फॉर द एजुकेशन सर। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट। जी गोपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, गोपाल भाई की एक टैगलाइन बड़ी अच्छी कि जितनी आप एजुकेशन लेंगे हैं उतना ही आपके लिए इस प्रोजेक्ट में सफ़र बहुत आसान हो जाएगा और आप अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और एजुकेशन यहाँ पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे आप आइए और कोशिश कीजिए अपना समय निकाल कर, यदि आप कहीं भी बिजी रहते हैं तो अपने हेडफोन से, कहीं भी ब्लूटूथ से सुनते जरूर रहिए। क्योंकि प्रतिदिन क्या पता कौन से साथी, कौन से स्पीकर की बातें आपको समझ आ जाए और आपकी यात्रा इस प्रोजेक्ट के साथ बड़ी आसान और सुगम हो जाए। तो चलिए, कई कोहोस्ट साथी हमारे साथ बने हुए हैं। यदि कोई और कोहोस्ट साथी अपनी बात कहना चाहते हैं तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। अदरवाइज आज के लिए इतना ही। और पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और इसी के साथ कल सुबह 10 बजे टेक्निकल सेशन में आना ना भूलिएगा। कल रविवार का दिन विशेष रहता है, तो हम कल भी आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।